आज कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में दी जाने वाली गारंटी को लेकर कई खुलासे किए हैं। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की अध्यक्षता वाली कमेटी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। आज घोषणा पत्र के ड्राफ्ट पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी में मंथन किया गया। अगले 2-3 दिन में कांग्रेस की गारंटी का घोषणा पत्र जारी हो सकता है। मैनिफेस्टो में क्या वादे हो सकते हैं, क्या गारंटी हो सकती है, इसे लेकर TV9 भारतवर्ष संवाददाता कुमार विक्रांत ने सूत्रों के हवाले से एक्सक्लूसिव खुलासे किए। एक बार फिर सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस को घोषणा पत्र में शामिल कर सकती है। घोषणा पत्र में जांच एजेंसियों के दुरुपयोग से बचने के लिए कानून में बदलाव का जिक्र हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक मैनिफेस्टो में सच्चर कमेटी की सिफारिशों को शामिल किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने और तुरंत विधानसभा चुनाव कराने का वादा घोषणा पत्र का हिस्सा हो सकता है। लद्दाख को स्पेशल स्टेटस दिए जाने का वादा भी मैनिफेस्टो में शामिल किया जा सकता है। कांग्रेस घोषणा पत्र में SC/ST समुदाय के लिए स्पेशल बजट का वादा भी कर सकती है। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए 2 शब्द न्याय और गारंटी को अपना हथियार बनाया। कांग्रेस को लगता है कि वो युवा, महिला, किसान, मजदूर और सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों को साथ लाकर चुनावी जीत हासिल कर सकती है। इसीलिए बहुत सोच विचार करके हर वर्ग के लिए बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं। यह रिपोर्ट देखें। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने 5 न्याय का ऐलान किया। कांग्रेस युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय की घोषणा कर चुकी है। हर न्याय के तहत कांग्रेस ने 5 गारंटी दी है। इस तरह अब तक कांग्रेस 25 गारंटियां दे चुकी है। अनेक मुद्दों पर हमने चर्चा करी है और जो गारंटीज खड़गे साहब और राहुल जी बार बार बोल चुके हैं उसको एक अमली जामा हमने पहनाया है। हम अपने मैनिफेस्टो में देश में जो हालात हैं उसका विवरण भी करेंगे, साथ ही एक ब्रॉड ब्लूप्रिंट भी देंगे। कांग्रेस का दावा है कि तेलंगाना और कर्नाटक में उसकी सरकारों ने चुनावों में दी गई सभी गारंटियां पूरी की। अब अगर केंद्र में उसकी सरकार बनी तो सारे वादे पूरे किए जाएंगे। ये सिर्फ एक साधारण सा घोषणा पत्र नहीं है जो एक औपचारिकता है चुनाव के समय, पर ये एक महत्वपूर्ण न्याय पत्र है ताकि हमारे देश की जनता को एक नई भविष्य दिखाई दे। बीजेपी को चुनावी टक्कर देने के लिए कांग्रेस बड़े बड़े वादे कर रही है। कांग्रेस की 25 गारंटियों में सामाजिक, आर्थिक, जातिगत जनगणना कराने का वादा शामिल है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार में खाली पड़े 30 लाख पदों को भरने का वादा किया है। बेरोजगार युवाओं को ट्रेनिंग के दौरान 1 लाख रुपए देने का वादा है। इसी के साथ गरीब महिलाओं को सालाना 1 लाख देने की गारंटी दी गई है। कांग्रेस ने पेपर लीक के खिलाफ देशव्यापी कानून बनाने का वादा किया है। SC/ST और OBC के आरक्षण की सीमा बढ़ाने का वादा किया है। किसानों को स्वामीनाथन आयोग के मुताबिक MSP का वादा किया है। ये वो वादे हैं जिनका कांग्रेस पहले ही ऐलान कर चुकी है। घोषणा पत्र में कांग्रेस कुछ ऐसे बड़े वादों को शामिल करने की तैयारी में है जिनका बड़ा असर हो सकता है। आपके मन में कुछ सवाल हो, उन सवालों के जवाब ढूंढते हैं और आपको बताने की कोशिश करते हैं। सूत्रों से मिली खबरों के मुताबिक कांग्रेस की कोशिश अल्पसंख्यक समुदाय को अपनी तरफ लाने की। इसी को ध्यान में रखकर कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में सच्चर कमेटी की सिफारिशों को शामिल कर सकती है। अगर कांग्रेस ऐसा करती है तो यह सियासी मुद्दा बन सकता है। ऐसा क्यों, इसको समझने के लिए यह समझना जरूरी है कि सच्चर कमेटी है क्या और इस कमेटी ने क्या क्या सिफारिशें की थी। पहला सवाल तो यही है कि सच्चर कमेटी क्या है। चलिए अब आपको इसको समझा देते हैं। मार्च 2005 में पहली यूपीए सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस राजिंदर सच्चर की अध्यक्षता में कमेटी बनाई। 7 मेंबर की सच्चर कमेटी का गठन भारत में मुसलमानों का सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति अध्ययन करने के लिए किया गया। सच्चर कमेटी ने मुसलमानों की बेहतरी के लिए कई सिफारिशें की। इनमें मुस्लिम समुदाय में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुस्लिम बहुल इलाकों में सरकारी स्कूल खोलने की बात कही गई। मुस्लिम छात्रों को स्कॉलरशिप देने की सिफारिश की गई। सच्चर कमेटी ने मदरसों का आधुनिकीकरण करने की भी बात कही है। मदरसों को हायर सेकेंडरी स्कूल बोर्ड से जोड़ने की सिफारिश की है। सच्चर कमेटी ने रोजगार में मुसलमानों की हिस्सेदारी बढ़ाने की सिफारिश भी की है। मुस्लिम बहुल इलाकों में ITI और पॉलिटेक्निक संस्थान खोलने की बात कही है।
कमेटी ने मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में और बैंक शाखाएं खोलने की सिफारिश की थी। अब इस पर राजनीति कैसे हो रही है, यह देखते हैं। So was there anything discussed on OPS and the structure committee in the CW meeting? Details of the manifesto you will get when it is released. No, all the points in the manifesto had been discussed. All the members participated in the discussion. Various views has been put forward. और जहां अल्पसंख्यक की जो समस्याएं हैं वो उभर कर सामने आई, उनके सामने कई लोग आए, शिकायत की, उनका भय और डर उन्होंने जताया, तो राहुल जी ने उन मुद्दों पर भी उन्होंने बात की। क्या संभल में, मुरादाबाद में, अलीगढ़ में किन मुद्दों पर राहुल जी बोल रहे थे? चुनाव घोषणा पत्र की प्रतीक्षा करनी चाहिए। देखिए, एक तरफ सच्चर कमेटी का नाम लेकर के वोट बैंक की पॉलिटिक्स की जाती है। प्रधानमंत्री ने लाभार्थी की योजना को जमीन पर उतार कर देश में गुड गवर्नेंस का नया कीर्तिमान स्थापित